सोचिए आज की दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ एक मामूली से कर्मचारी ने, जिसका नाम शर्मा था, उसने हेमंत सोरेन के खिलाफ कंप्लेन किया और उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल ने ठीक कहा था कि अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या अधिकारी सचेत नहीं रहेंगे और वो मनुवादियों से घिरे रहेंगे तो उनका यही हश्र होगा। तो सोचिए, एक तरफ हेमंत सोरेन के खिलाफ एक मामूली से कर्मचारी ने केस दर्ज कराया और हेमंत सोरेन जेल चले गए जो मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तरफ एक आईआरएस मुरुगन ने इस देश के वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के खिलाफ शिकायत की, तो उसकी जांच तो छोड़ दीजिए, उसको सस्पेंड कर दिया गया 2 दिन पहले रिटायरमेंट से। इस देश में जस्टिस कर्नन, जिन्होंने शिकायत की थी भ्रष्टाचार की, उनको जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो इस देश में अब दलित, पिछड़े, आदिवासी को तय करना है, बारिश सबकी आएगी। अगर आप लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, तो आपका पैर धोया जाएगा। और अगर आप सीएम पीएम बनना चाहते हैं, अखबार, आप पत्रकार, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आप जातिवाद के शिकार के लिए तैयार हो जाइए। कुछ लोग जिनकी पहले बारी आ रही है जो उनसे लड़ रहे हैं, कुछ लोग जो चुप बैठे हैं आज, उनकी भी बारी आएगी, लेकिन बाद में। इसलिए अच्छा है कि जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक सुर में बोलना शुरू कीजिए, नहीं तो बारी आपकी भी आएगी, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो मैं आज शेयर करना चाहता हूं आपसे, और एक एक करके बताऊंगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। पूरा देश आपके साथ है हेमंत सोरेन जी। आपने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, जेल जाना कबूल किया, अपना बलिदान राष्ट्र याद रखेगा। ईडी और सीबीआई पर मोदी भक्तों के अलावा कोई भी भरोसा नहीं करता है। भरोसा अपना जीता है, जनता का भरोसा। ये क्रांति कुमार ने लिखा है। हेमंत सोरेन बहुजनों के सबसे बड़े स्टार हो गए। सत्ता में रहते हुए जिस तरह भाजपा प्रशासन का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर रही है, विपक्षी राज्य सरकारें भाजपा नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं कर रही? आपकी पुलिस, सीआईडी आपकी। अगर न्यायालय को केंद्र सरकार के दुराचार नहीं दिख रहे हैं तो आप क्यों पीछे हैं? आप भी जीना मुश्किल कर दीजिए, या तब होश आएगा जब पूरी तरह से मिट जाएंगे। सवाल है कि अगर बीजेपी दुरुपयोग कर रही है तो आपके भी कई राज्यों में सरकार है, आप भी दुरुपयोग करना शुरू कर दीजिए। ये श्याम मीरा सिंह ने कहा है। और गोंडा से बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पर 12 दिन बाद मुकदमा तब दर्ज हुआ जब मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट की सख्ती पर 12 दिन बाद भाजपा सांसद पर डकैती का केस है। ये टीवी अखबार कोई नहीं दिखाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के मनुवाद के सबसे बड़ा अड्डा टीवी अखबार है, और बहुजन समाज के लोग उसी के चपेट में हैं, और इस वजह से उनके सारे संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। हिटलर शाही का स्वागत करने के लिए आप में से कितने लोगों ने तैयारी कर ली है? अभिषेक कुमार ने लिखा है। सोचिए, विपक्ष को फंसाने के लिए, फिक्स करने के लिए ऐसी साजिश कल्पना से परे है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 5 बेरोजगार युवाओं को बिजली के शॉक दिए गए। उन्हें कस्टडी में यातनाएं देकर दबाव डाला गया कि वे विपक्षी दलों और नेताओं का नाम लें। विपक्ष को संसद कांड में फंसाने के लिए 3rd डिग्री का पुलिस ने प्रयोग किया। ये खुलासा आज पटियाला कोर्ट में आरोपियों ने किया है। हैरत है कि इन युवाओं का गैलरी पास बीजेपी के सांसद ने बनवाया था। इस सांसद को क्लीन चिट दे दी गई और विपक्ष को केस में फंसाने की साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि पुलिस घटना की जांच करने की जगह विपक्ष को फिक्स करने की साजिश रच रही। सोचिए, जहां चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक एक ही तरह के लोग हों, वहां किससे उम्मीद कर सकते हैं? तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो आज वायरल है। ये दीपक शर्मा ने ट्वीट किया है, और सबसे ज़्यादा जो वायरल ट्वीट है आज का। और ध्यान से पढ़िए, यही हो रहा है। वैसे तो सबको पता है। सोचिए, मुरादाबाद जिला पुलिस ने गाय काटने में बजरंग दल जिला प्रमुख सुमित उर्फ मोनू बिश्नोई, बजरंगी सहित रमन चौधरी, राजीव चौधरी, शहाबुद्दीन को पकड़ा। इस गैंग ने 15 दिन में 2 जगह गौकसी कराई गई थी। मकसद था शहाबुद्दीन के दुश्मन महमूद को जेल भिजवाने का। इसलिए गौकसी वाली जगह महमूद का फोटो नाम छोड़ दिया गया, जिससे पुलिस उसे जेल भेज दे। पुलिस ने अच्छी इन्वेस्टिगेशन की और महमूद को नहीं पकड़ा। फिर बजरंगियों ने एसएचओ को हटवाने की साजिश रची। इसलिए एक बार और गौकसी करके अवशेषों फेंक दिए और खुद एसएचओ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन पुलिस जांच की सारी पोल खुल गई। तो सोचिए किस हद तक ये लोग साजिश रचते हैं। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश नहीं होगी? जो वोट रद्द कर दे, चंडीगढ़ में आपने देखा होगा। और वाराणसी यूपी, ज्ञान वापी मस्जिद के साइन बोर्ड पर मंदिर का नाम बदलने की प्रक्रिया।
ये दलित पिछड़े आदिवासियों को देखना है कि धर्म के नाम आपको मुसलमानों को दुश्मन बताकर धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है और दलित पिछड़े आदिवासी किसानों को और आपके नेता को जेल भेजा जा रहा है। थाना प्रभारी को हटवाने के लिए बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सोचिए किस तरह की कॉन्स्पिरेसी की है। तो सब कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इसलिए क्योंकि बहुजन समाज के लोग भोले हैं। अगर हेमंता बन जाते तो आज कुर्सी पर बने होते। सोचिए हेमंता विश्व शर्मा जो है वो बच जाते हैं और हेमंत सोरेन जेल चले जाते हैं। लेकिन ये इतिहास हेमंत सोरेन को बहादुर कहेगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए किस किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो रही है। बिजली के झटके और तानाशाही की नई तैयारी। संसद में घुसपैठ केस, विपक्षी नेताओं से रिश्ता कबूलने को पुलिस ने बिजली के झटके दिए। तो ये वो खबरें हैं जो सिर्फ आपको सोशल मीडिया पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूं। और लोकतंत्र की हत्या करने के बाद सफाई पेश करता हुआ भाजपा का दलाल अधिकारी, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी हो रही है। सोचिए ये सीधा सीधा हकला रहा है, हम वीडियो नहीं दिखा सकते, ANI का है। और इसका सबसे बड़ा इन सब कॉन्स्पिरेसी के पीछे टीवी अखबार है। हेमंत सोरेन का देश के नाम आखिरी संदेश सुने। सोचिए सिर्फ जमीन, मामूली सी जमीन, जिसको जमीन को लेकर तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, और पेटीएम वाले का देखिए, विजय माल्या का देखिए। इस देश में विपक्ष और सामाजिक न्याय की शक्तियों को हेमंत सोरेन के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। मोदी की राजनीति को सिर्फ इस फर्क से समझिए कि आदिवासी हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करती है और ब्राह्मण हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के बावजूद मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये है जातिवाद का खेल, समझिए। और ये भी सोचिए आप बीजेपी में चले जाएंगे तो अभी नहीं बचेंगे, देर सवेर सबकी बारी आएगी। ये जातिवाद का अड्डा है, मनुवाद का अड्डा है। और सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया है। जब समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया तो जांच हुई और आनंद फंड में BLO। सोचिए जिंदा वोटर को मुर्दा बताने में BLO निलंबित कन्नौज। तो आपका नाम भी वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। EVM तो लूटना दूर की बात है, फ्रॉड दूर की बात, अब तो वोट डालने के लिए नाम भी। और जुकरबर्ग आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अमेरिकी सीनेट में पेश मेटा अधिकारियों की हुई खिंचाई। सोचिए ये तो अमेरिका है, किस तरह से फेसबुक में यहाँ के जो जातिवादी बैठे हैं वो किस तरह से जातिवाद करते हैं लगातार। और हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब वे 15 घंटे से ईडी की हिरासत में। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। नई सरकार के गठन के लिए चंपई सोरेन के दावे के बावजूद राज्यपाल उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या MLA खरीदने में व्यस्त है? तो सोचिए नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन एक दिन में सरकार बना लेती है, लेकिन चंपई सोरेन आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को राहत नहीं मिली, ऐसे में CM गिरफ्तार करके इतिहास रचने वाली मोदी सरकार हेमंत सोरेन को ऐसी से कैसे राहत देने देगी? सोचिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट सोरेन की याचिका पर कल सुनवाई करेगा। तुषार मेहता ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में, इसमें भी वकील कपिल सिब्बल हैं, तो मुझे तो बहुत कम ही उम्मीद है। चलिए चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक। सुधीर चौधरी घूस लेते वीडियो, शुभेंदु अधिकारी संगीन आरोप, हेमंत विश्व शर्मा, अजित पवार, कारण सिर्फ एक। सोचिए लेकिन ये सोचिए ये जो इसमें जो दलित पिछड़े हैं वो बीजेपी में भी जाके बहुत सेफ नहीं है। उनकी बारी आएगी बाद में, 2024 के बाद सबकी बारी आएगी। और बीजेपी यही समाज बना रही है, मस्जिद पर मंदिर चिपकाओ और झूठे गौरव में चूर रहो। इनके बाल बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, नेतागिरी करेंगे, संस्थाओं पर काबिज रखेंगे। तो दलित पिछड़े आदिवासियों को इस तरह के घृणित कामों से दूर होना चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा में शामिल नहीं होइए। आप CM PM कैसे बनेंगे? लालू यादव ने बड़ा ट्वीट किया है। झारखंड की लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। भाजपा घिनौना हथियार। तो सोचिए अभी भी लालू यादव मोर्चा संभाले हुए, इतिहास उनको बहादुर के रूप में याद करेगा। जिन्हें जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर अपने पिता से ज्यादा भरोसा, वही लोग उत्तर दे। 10 वर्षों में बीजेपी के किसी नेता पर छापामारी, चलिए बीजेपी छोड़ दीजिए, NDA पर कोई कार्रवाई। तो ये सबसे बड़ी खबर है। जानबूझकर दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को फंसाया जा रहा है। बारी तो बीजेपी वालों को भी आएगी बाद में। किस कानून के तहत किसी के घर खाली? सोचिए मणिशंकर अय्यर को कहा जा रहा है कि आप अपना घर खाली कर दीजिए क्योंकि उनकी बेटी ने राम मंदिर को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। और झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन का दावा पेश करने के 10 घंटे बाद भी राज्यपाल की ओर से अभी तक बुलावा या शपथ नहीं दिलाई गई। क्या राज्यपाल विधायक खरीदने में व्यस्त है? तो सोचिए किस तरह से ये सब कुछ साफ है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित है। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लोग लिख रहे हैं। और जोर घटाना, सोचिए ये सुधीर चौधरी है, 100 करोड़ का इन पर घूस मांगने का आरोप था। ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन अमीर आदमी है, इनको दुश्मनी अमीर लोगों से है,
ये तस्वीरें वायरल है। ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने अपना अंगूठा दिखाया है। उन्होंने मना कर दिया कि मैं अंगूठा कटवाऊंगा नहीं। इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया है और पूरा बहुजन समाज उनको खड़ा है। भारतीय मीडिया जिस SC ST OBC नेताओं को भ्रष्ट बताए, जान जाओ वो तुम्हारा मसीहा है। वो तुम्हें आर्थिक मानसिक गुलामी से मुक्त कराने आया है। मोजीज ईसा की तरह उसे भी भारत में रौंदती रही है, रौंदती रहेगी। पुरोहित वर्ग हमेशा की तरह दमन पर अट्ठास करेगा, कोर्ट उसे जेल भेजेगा। तो चलिए, सोशल मीडिया है इसलिए लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। कम से कम इतना तो हो रहा है। वो तमाम ट्वीट्स में आपको पढ़ यूपी के मुरादाबाद में बजरंग दल जिला प्रमुख मोनू बिश्नोई, ये भी सोचिए वो लोग किस हद तक कॉन्स्पिरेसी करते हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये है IRS अधिकारी बाला मुरुगन, चेन्नई में GST कमिश्नर थे। इन्होंने किसानों गरीबों की आवाज़ उठाया था। इन्हें राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। इनके चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि निर्मला सीतारमण पर इन्होंने चिट्ठी लिखी थी। इन्हीं को सस्पेंड कर दिया गया। और हेमंत सोरेन के क्या कुछ सोचकर ही कंपनी का, सोचिए ये देखिए पेटीएम वाला, पेटीएम का जो शर्मा है वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। RBI ने रोक लगा दी है। करोड़ों रुपए का घोटाला है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। झारखंड नहीं झुकेगा। झारखंड में भाजपा, अखिलेश यादव ने कहा है झारखंड नहीं झुकेगा और PDA राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है। तो कम से कम तमाम बहुजन नेताओं को इस गैर बराबरी के खिलाफ बियॉन्ड द पार्टी लाइन बोलना चाहिए। सोचिए, उमर खालिद को रिलीज नहीं, 12वीं बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। पता नहीं क्या हो रहा है, जज नहीं है क्या नहीं, 12वीं बार सुनवाई टली है। तो सबकी बारी है। और जब चुनाव करवाने लोग ही इनके, सोचिए BJP का वही अधिकारी है जिसने वहाँ का नतीजा ही बदल दिया, चंडीगढ़ मेयर का। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और पेटीएम बैंक का बड़ा एक्शन, इस डेट के बाद नहीं दिखेगी बैंकिंग सर्विस। तो सोचिए किस तरह से ये पेटीएम वाला जो है उसने सबसे बड़ी गड़बड़ी की है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, आपके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। और आज झारखंड बंद है। सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी संघ ने ऐलान किया है। तो चलिए, सोशल मीडिया पर जो जागरूकता आई है उसकी वजह से इतना तो हो रहा है। और जनरल कैटेगरी के लोग राजनीति के शीर्ष पर रखना चाहते हैं, सत्ता की ताकत अपने पास रखना चाहते हैं। जब भी कोई OBC SC ST वर्ग का नेता राजनीति में ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की शुरुआत हो जाती है। 1990 में कांसीराम, मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू यादव, रामविलास पासवान जैसे नेताओं का उभार हुआ, लेकिन उनको भी इसका शिकार बनना पड़ा। और इसकी वजह है कि पहले वो आपको भाई भाई में लड़ाते हैं। फूट डालो राजनीति करो, अंग्रेजों की नीति नहीं थी, ये मनुवादियों की नीति है। एक भाई को लड़ाया जाएगा एक भाई से। पहले गुजरात में आदिवासी नेता चैतर वसावा को गिरफ्तार किया था, अब हेमंत सोरेन को। तो लगातार सोशल मीडिया पर कम से कम लोग लिख रहे हैं, ये तो उम्मीद बनती है सोशल मीडिया से। और RSS ने षड्यंत्र के तहत आदिवासी को वनवासी बोलने की शुरुआत की और अब हेमंत सोरेन को अंगूठा काटना चाहते थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपनी हिम्मत दिखाई है और वो इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा, भगवान बिरसा मुंडा की तरह। और EVM के खिलाफ इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, आपने किसी ने आपको दिखाया? नेशनल दस्तक पर ये तमाम खबरें देख सकते हैं। बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया। तेजस्वी यादव का ये बड़ा ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। दुख इस बात का है कि कोर्ट के समक्ष मामला आने के बाद भी न्यूज़ चैनल ने इतनी बड़ी खबर को नहीं उठाया। सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए किस तरह से हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। बहुमत है, उसके बाद भी वो शपथ नहीं ले सकते। हेमंत सोरेन ने आखिर चंपई सोरेन को ही झारखंड का CM चुना है, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन मनुवादी मीडिया लगातार हेमंत सोरेन को बदनाम कर रही है, TV अखबार बदनाम कर रहा है। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और हेमंत सोरेन के साथ पूरा बहुजन समाज खड़ा है। बहुजन नेताओं को इस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, बोलना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और आज हेमंत सोरेन के साथ पूरा देश खड़ा है, सोशल मीडिया खड़ा है और तमाम लोग इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो सोशल मीडिया पर हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी के जितने इंटेलेक्चुअल हैं वो सब हेमंत सोरेन के पक्ष में हैं। माननीय राज्यपाल महोदय हेमंत सोरेन का इस्तीफा दे चुके हैं, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन सोचिए, तो क्या हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए, झारखंड में सत्ता पर कब्जा करने के लिए कोशिश हो रही है? ये सबसे बड़ी खबर है। और जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों को हिंदू मुस्लिम में उकसाया जाता है, वहीं उनके नेताओं के संवैधानिक अधिकार को खत्म किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
तो ये वीडियो सोशल मीडिया न होता तो हम लोग आप तक नहीं पहुंचा पाते, पता नहीं कब तक हम लोग आपके यहाँ पहुंचा पाएंगे। लेकिन जब तक हम लोग हैं, सोशल मीडिया है, आप तक बात पहुंचाते रहेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार की वजह से अरेस्ट किया गया है या जातिवाद की वजह से? मैं इसलिए कह रहा हूं तब तक ये सब चलता रहेगा जब तक बहुजन समाज के लोग एकजुट नहीं होंगे। बस फर्क इतना है कि जो लड़ रहे हैं मोर्चे पर उनकी बारी पहले आएगी और जो दुश्मन खेमे में उनकी बारी बाद में आएगी। लेकिन जाति कभी जाति नहीं है, बारी सबकी आएगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।